बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बड़ा ही हर्ष का विषय है। सर्वप्रथम मां वीणा वादनी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विद्यालय के प्रमुख प्राचार्य महोदय और समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि राष्ट्रीय त्योहार के रूप में आज पूरा भारत तिरंगामय हो चुका है, निश्चित रूप से यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, आपके अध्यापक अध्यापिकाएं आपको बताती हैं कि हमें आजादी कैसे मिली। 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया और हमें शिक्षा का कोई अधिकार भी नहीं था। यहाँ तक कि 4 लोग बैठकर अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हमारी कोई नीतियां नियम कानून नहीं थे। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी का अर्थ हम क्या लगाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है। हम उसे सभी ग्रंथों से सर्वोच्च मानते हैं और संविधान के तहत ही हम नियम कायदे कानून से चलते हैं। आजादी का मतलब यह है कि हम कोई भी ऐसा विधि विरुद्ध कार्य ना करें जिससे किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी हो। वहां तक हमें आजादी है। और आजादी का दायरा नियम कानून के मुताबिक अत्यधिक है और जहां तक दूसरे कोई क्षति कारित हो सकती है वहां तक न्यून है। इसलिए हम अपने दायरे में रहकर अपने कार्य करें। बच्चों में ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप देश के भविष्य हो, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आपके विद्यालय में सभी योग्य शिक्षक हैं, उनकी बातों का अनुसरण करें और जो जिस मुकाम तक पहुंचना चाहता है उस मुकाम को हासिल करने के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। मैं खास तौर से उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो 8वीं में पढ़ रहे हैं। 8वीं के बाद 9वीं 10वीं और हायर सेकेंडरी में पहुंचेंगे, क्योंकि इस उम्र के बच्चे अधिकतर दिग्भ्रमित हो जाते हैं, अर्थात दिशा का भ्रम हो जाता है। दिशा का भ्रम का मतलब यह है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भटक जाते हैं। हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य आपके लक्ष्य को पाना है। नौकरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यदि आपने लक्ष्य बना लिया है कि हमें IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो करनी है। उसके लिए आपको 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करना पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो लोग सोचते हैं कि IAS IPS और ये बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती है इनमें मेहनत करना पड़ती है, तो मैं बता दूं कि कक्षा 8वीं से 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं, अगर इनका संपूर्ण ज्ञान होती है, जब आप कक्षा 8वीं से 10वीं तक की किताबें अच्छी